नमस्कार साथियों। सिल्वर और गोल्ड में आज जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। सिल्वर जहां आउट परफॉर्म कर रहा है, 3.5% से लेकर के 4% की तेजी है, वहीं गोल्ड में 1% की ज्यादा की तेजी है। सिल्वर $73 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड की बात करें तो $4600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वॉर के सिचुएशन में या वॉर जब डी एस्केलेट होगा उसके बाद में सिल्वर और गोल्ड वहां से किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है क्यूबा को लेकर के और ईरान को लेकर के उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रसिया और चाइना का यहाँ पे क्या इंस्टांस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वॉर के बाद या वॉर के सिचुएशन में गोल्ड का हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं आज की तेजी की। सिल्वर और गोल्ड में जो आज जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। कल जब भारतीय बाजार होगा ओपन तो वहां पे आपको सिल्वर में 3 से 4% की तेजी देखने को मिलेगी और गोल्ड में 1 से 1.5% की तेजी देखने को आपको मिल सकती है। तो सिल्वर का जो मेजर रेजिस्टेंस था $72 उसको तोड़ दिया है, तो यहां से वो 75 और $78 तक जा सकता है आने वाले दिनों में। और करें बात गोल्ड की तो $4800 तक भी टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में साथियों। अब सिल्वर और गोल्ड के यहाँ हिस्टोरिकल डेटा को समझते हैं। जब वॉर का सिचुएशन होता है, चाहे अब 1991 का गल्फ वॉर ले लो, गल्फ वॉर खत्म होने के बाद में गोल्ड में वहां 10% की तेजी आई और वो मोमेंटम लगातार कंटिन्यू रहा और गोल्ड के प्राइजेस वहां पे आप एस्केलेट होते चले गए। उसके बाद 9/11 हुआ, अमेरिका के ऊपर वहां अटैक हुआ। अटैक होने के बाद में गोल्ड $250 से बढ़ करके $1900 तक पहुंच गया, $1900। तो आप समझ सकते हो वहां कितना जबरदस्त तरीके का तेजी देखने को मिला और वहां से मोमेंटम वो लगातार कंटिन्यू चलता रहा। और आज के ठीक 4 साल पहले जब यूक्रेन और रसिया का वॉर शुरू हुआ तो जो साइकोलॉजिकल एक लेवल था $2000 का, $2000 को वहां पे वो ब्रेक करता है गोल्ड और फिर $4600 जो 2026 में सबसे हाईएस्ट टच किया वहां तक आता है। तो $3600 का आपको अप्रिसिएशन देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के बीच में। तो वॉर के सिचुएशन में गोल्ड किस तरह से आउट परफॉर्म करता है ये आपने देखा है। अभी गोल्ड उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन एक ही है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी स्पाइक कर रहे हैं और दुनिया भर का स्मार्ट मनी क्रूड ऑयल में लग रहा है। यूएस में जहां कल फेडरल चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि आने वाले टाइम में उनको नोट की प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, अगर नोट वहां पे डॉलर प्रिंट होगा तो वहां पे उनकी लाइबिलिटी बढ़ेगी बैलेंस शीट में, जिसके कारण उन्हें रेट कट करना पड़ेगा और फिर वहां पे आपका सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज उसके कारण भी स्पाइक होंगे। तो मल्टीपल रीजन यहाँ पे चल रहे हैं। एक तो वॉर का डी एस्केलेशन होगा, उसके बाद में जिस तरह से उनको वॉर के कारण अमेरिका में महंगाई आएगी और जिस तरह से फेडरल के चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि महंगाई के कारण उनको वहां पे डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा, तो डॉलर प्रिंट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो वहां पे रेट कट होगा, रेट कट होगा तो फिर सिल्वर और गोल्ड को वहां पे सीधा सीधा सपोर्ट मिलेगा। तो ये ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर का कहानी है। अगर आप सिल्वर के लिए तो सिल्वर वैसे भी सिल्वर के पास ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि प्रेशियस मेटल तो है ही, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, साथ के साथ सप्लाई शॉर्टेज है पिछले 2-3 सालों से और डिमांड हायर साइड है। क्योंकि अगर आप यूके की बात करोगे तो इंग्लैंड ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जितने भी सारे नए घर बनेंगे वहां पे सोलर पैनल वहां पे लगाना अनिवार्य है। तो सोलर पैनल का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ईवी व्हीकल्स ज्यादा आएंगे आने वाले टाइम में, तो सिल्वर भी आउट परफॉर्म करेगा साथियों। अब बात करें ट्रंप के स्टेटमेंट की, तो ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि वो तो खार्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे ही करेंगे, उसको लेकर के यहां तक तो उनका स्टेटमेंट था। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसको भी उनका जो सेना है वो जाकर के कैप्चर करके और यूएस लेकर के जाएंगे। लेकिन तमाम डिफेंस जो एक्सपर्ट है मैं उनको सुन रहा था, उनकी राय जान रहा था, तमाम न्यूज़पेपर के मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था कि ये इतना इजी नहीं होगा कि ईरान के अंदर जा करके और उनके सैनिकों को मार करके फिर वहां से यूरेनियम कैप्चर करके यूएस लेकर के जाना। क्योंकि यूएस का जो गल्फ कंट्रीज में टोटल वहां पे मिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है अप्रॉक्स 50,000 है। लेकिन जो न्यूज में है, जो डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूरेनियम के आसपास ईरान ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सैनिक का वहां पे बल है जो यूएस पर भारी पड़ने वाला है। 1 लाख तो यूरेनियम प्लांट के आसपास है, बाकी उनके पास जो फोर्स की संख्या है वो लाखों में है। लाखों में खार्ग आयरलैंड के पास या अलग अलग प्लेसेस पे डिप्लॉयड है। तो यूएस के लिए इतना इजी नहीं होगा और अगर ट्रंप इस तरह का कुछ आगे प्लानिंग करते हैं तो उनको काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है साथियों। क्यूबा को लेकर के भी उनका स्टेटमेंट है, क्यूबा के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। साथ के साथ जो ईरान की प्रेसिडेंट है उन्होंने खुल करके पुतिन का थैंक्स कहा है। जो
ईरान के भी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और रसिया के भी तमाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। तो रसिया डायरेक्टली अब ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है, जहां यूएस ने क्यूबा को घेर रखा है, उसके जो एसेंशियल कमोडिटीज है उस पर रोक लगा रखा है, ऑयल के सप्लाई पर रोक लगा रखा है। उसके बावजूद भी रसिया के वहां 2 टैंकर ऑयल लेकर के जाते हैं और उन टैंकर को रसिया मिलिट्री सपोर्ट भी देता है। तो रसिया का पोजीशन यहाँ पर अपर हैंड है, क्योंकि रसिया आजकल तेल बेच करके अच्छा खासा यहाँ पे कमाई भी कर रहा है साथियों। तो ट्रम्प जहां वॉर को एस्केलेट कर रहे हैं, खारलैंड हो या ईरान का यूरेनियम प्लांट हो या साथ के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के जो उनका अलग अलग तरह का स्टेटमेंट है, तो वहां यहाँ पे एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान गल्फ कंट्रीज को भी निशाना बना रहा है और गल्फ कंट्री में चाहे सऊदी हो, कतर हो या अबू धाबी हो या यूएई हो, यहाँ के जितने सारे लीडर हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कि वॉर को और एस्केलेट किया जाए। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में मुश्किल और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाइना और रसिया ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस वॉर को लगातार एस्केलेट कर रहा है। लेकिन यूएस का यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है, उनका कर्ज का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में आपको अच्छा खासा बढ़त देता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड आपको यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से पास्ट का हिस्ट्री है कि वॉर के बाद में गोल्ड की प्राइसेज में बेतहान इजाफा हुआ है, उस तरह का भी यहाँ आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले 6 महीने से 1 साल में जो गोल्ड का 5600 का हाईएस्ट है वो भी ब्रीच हो जाए और सिल्वर का जो प्राइस प्रेडिक्शन है तमाम एक्सपर्ट और लीडिंग इंस्टीट्यूशन का, वो भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा साथियों। लेकिन कुल मिला जुला करके यहाँ लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, क्योंकि अभी जो वॉर चल रही है तो कंटिन्यू है। कब वॉर एंड होगा, उसके बाद ऑयल की सप्लाई जो फ्रिज है वो ओपन होगी, उसमें भी 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें और जो बॉटम लेवल अभी है यहाँ पे लगातार आप सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर होना चाहिए वो 3 से 5 साल का होना चाहिए। आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।